नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। चीन की कारखाना गतिविधियों में अगर देखा जाए यानी जो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ है उसमें लगातार 7वें महीने गिरावट देखने को मिली है। कमज़ोर चीनी आंकड़ों के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं आज के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में थोड़ी सी कीमतें डाउन साइड थी, लेकिन अभी रिकवरी के बाद तेज़ी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक महीने में अगर देखें तो कॉपर और एल्युमिनियम में तकरीबन 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिंक की कीमतों में भी उछाल आया है, पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो 5% तक बढ़ चुका है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल सभी बेस मेटल्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिंक को लेकर, कॉपर को लेकर, लेड को लेकर ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, कॉपर की डिमांड कैसी रहने की संभावना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी सर, क्या कुछ ओवरऑल राय रहेगी आपकी? शायद सर आप म्यूट हैं, उसको अनम्यूट कर लीजिए सर। सर, क्या राय रहेगी आपकी स्पेशली कॉपर को लेकर? सबसे पहले आपसे राय जानना चाहूँगा। अभी 1012 के करीब MCX पर ट्रेड कर रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर ट्रेडर्स की? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच ब्रिज जी इनवाइटिंग ऑन योर शो। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं सारे नंबर्स को, जब भी हम लोग बेस मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि इंडस्ट्री के हिसाब से इसमें वर्किंग होगी, क्योंकि सारे बेस मेटल जो है इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो देखने के लिए जाएंगे किस तरह से सारे ट्रम्प के जो भी बयान है वो चाइना के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज जो फैक्ट्री नंबर्स के ऊपर भी इम्पैक्टफुल होते जा रहे हैं। तो PMI के जो नंबर्स अभी आने वाले हैं वो भी उसके ऊपर भी ध्यान देने लायक रहेगा कि किस तरह से यहाँ पे प्राइजेस को रिएक्ट करेंगे और बाद में प्राइजेस जो है उसी तरह से मोमेंटम कंटिन्यूशन में रखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सारे बेस मेटल जो है हरे निशान में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखने के जाएंगे तो सारे स्ट्रक्चरली साइडवेज टू हायर लेवल पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो टेक्निकली इसको देखने के लिए जाएंगे तो सारे के सारे ओवरबॉट सिचुएशंस में है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई दाव लगाना रहेगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए फॉर द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो यहाँ पे कॉपर का नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें सेलिंग की राय रहेगी। करीबन 1012 की करीबन ये प्राइजेस चल रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको मेंटेन कर रहे हैं 1014 रुपये 70 पैसे का। तो टारगेट बनेंगे 1006 रुपये से 1004 के। अब सर जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। जिंक अभी इस वक्त अगर देखें MCX पर तो 302 के करीब ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी मजबूती भी हमने देखी। सर, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे, क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जिंक में? 303 के यहाँ पे एक अच्छा दायरा है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 303 रुपये 20 पैसा, 303 रुपये 50 पैसे पे सेलिंग की राय रहेगी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करा रहेगा 304 रुपये 30 पैसे का। टारगेट इसमें बनेंगे 300 के। जी बिल्कुल। सर की ओर से जो जिंक का ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर शो किया जाए, जिसके दर्शक नोट डाउन करके चल सकते हैं। एक बार ट्रेडिंग कॉल जिंक का स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। इस वक्त अभी 302 के करीब जिंक ट्रेड कर रहा है, मजबूती दिख रही है। इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर की ओर से शेयर किया गया, आप लोग ट्रेडिंग कॉल देख कर चल सकते हैं। 303 रुपये 20 पैसे या 303 रुपये 50 पैसे के करीब आप बेच कर चल सकते हैं। टारगेट जो है 300 का रखना है, स्टॉप लॉस 304 रुपये 30 पैसे का लगाकर चल सकते हैं। ये सर की जिंक पर राय है। सर, एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी? 273 के करीब एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे सर? अगेन ये बेस मेटल जो है काफी अट्रैक्टिव दिखता है आने वाले समय में भी, लेकिन फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से इसको 203 रुपया ये 273 से लेकर 273.20 के यहाँ पे बेचने की राय रहेगी। इसमें 273.80 का स्टॉप लॉस तक कराएगा। 271.50 270 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम जो है बेच कर चलना है, जैसा सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 273 रुपये या 273 रुपये 20 पैसे के आसपास बेचना है। टारगेट जो है 271 रुपये 50 पैसे रखना है। स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं 273 रुपये 80 पैसे का। ये सर के एल्युमिनियम पर राय है। सर, लेड को लेकर क्या व्यू रहेंगे? 183 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमने इसको एक जोन में ही देखा है। 180 से 185 यानी 5 रुपए के ही मूवमेंट में। सर, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे लेड में?
देखिए एज अ लेड काउंटर यहाँ पे कोई बड़ी मोमेंटम नहीं रहती है। हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है करीबन लो मोमेंटम ही करते हैं यहाँ पे। करीब यहाँ पे 184.20 184.40 की लेवल मिलती है तो बेचने की राय रहेगी। यहाँ पे 84.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 182.40 के टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल, जैसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही लेड में सर की ओर से, उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर निकल पे क्या व्यू रहेंगे आपके, क्या कुछ निकल पर निकल कर आ रहा है? हालांकि काउंटर में थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बाउंस बैक पे ही सेलिंग की राय रहेगी यहाँ पे। 1314 1316 पे यहाँ पे बेचने की राय रहेगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस फंड का 1319 का टारगेट बनेंगे इसके 1303 के। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल निकल का सर की ओर से शेयर किया गया, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना, यानी 1314 या 1316 के भाव पर अगर नज़र आए निकल तो वहाँ से बेचना है, यानी शॉर्ट करना है। टारगेट जो रहेगा 1303 का रखना है। स्टॉप लॉस आप लोग 1319 का लगाकर चल सकते हैं। आज के सेशन में अगर देखें तो मजबूती देखने को मिल रही है कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, निकल में आप लोग प्राइजेस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। फंडामेंटल्स जो बताए जा रहे हैं उस पर भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? यहाँ पे कोई भी निजी पोजीशन क्रिएटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना चाहता है एज पर ये रिव्यू के हिसाब से तो आपके इन्वेस्टर सलाह की राय ली। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्लीज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है। आज के सेशन में हम लोग मजबूती भी देख रहे हैं मेटल्स के, उसके फंडामेंटल्स भी बातचीत की गई, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं एनालिस्ट की ओर से। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को स्टॉप लॉस लगाकर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोजीशन भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।